जय श्री कृष्ण। भगवद गीता का पहला अध्याय श्लोक नंबर 47। एवा मुक्ता नामार्जुन संक्रय रथोरोपा उपाविशेता विश्रुत ससर चापा शोकावंगरुषाता। इसका हिंदी अर्थ है, ऐसा कहकर शोककुल मनने वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। व्याख्या। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से यहाँ कुटुंबियों का नाश होगा, परलोक को नरकों की प्राप्ति होगी। यदि बातों को युक्ति और प्रमाण में कहकर शोक से अत्यंत व्याकुल बनने वाले अर्जुन ने युद्ध न करने का पक्का निर्णय कर लिया। जिस रणभूमि में वे हाथ में धनुष लेकर उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में उन्होंने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाणों को नीचे रख दिया। स्वयं रथ के मध्य भाग में था। दोनों सेनाओं को देखने लिए जहां पर खड़े थे, वहीं पर शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन ऐसी शोकाकुल अवस्था होने के मुख्य कारण है। भगवान का भीष्म और द्रोण के सामने रथ खड़ा करके अर्जुन के कुरुवंशों देखने के लिए कहना और उनको देखकर अर्जुन के भीतर छिपे हुए मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं, युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे। कुटुंबियों को मारना ही सबसे बड़ी नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो लोभ के कारण इस नुकसान की तरफ नहीं देख रहे, परंतु युद्ध से कितनी अनर्थ परंपरा चल पड़ेगी, इस तरफ ध्यान देकर हम लोगों को ऐसे पाप से निर्वृत्त हो ही जाना चाहिए। हम लोग राज्य और सुख के लोभ से कुल का संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े हो गए। ये हमने बड़ी भारी गलती की थी। अतः युद्ध न करते हुए शंख रहित मेरे को यदि सामने खड़े हुए युद्ध लोग मार भी दें तो उससे मेरा हित ही होगा। इस तरह अंतकरण में मोह छा जाने के कारण अर्जुन युद्ध से उपरत होने एवं अपने पड़ जाने में हित देखते हैं और अंत में उसी मोह के कारण बाण सहित धनुष का त्याग करके विषाद्र भग्र होकर बैठ जाते हैं, युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं अर्जुन धनुष को नीचे है। यह मोह की महिमा है कि जो अर्जुन धनुष उठाकर रखकर शोक से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। श्लोक नहीं बल्कि जो भगवद गीता का पहला अध्याय है वो भी यहीं समाप्त होता है। अब पहले अध्याय में यही सब था जो मैंने बताया। धन्यवाद।